राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच ये संवाद है। इस संवाद के पिछले अंक में अष्टावक्र जी ने आत्मा के विषय में राजा जनक को जानकारी दी। इस अंक में वो कहते हैं, हे राजन, निराकार सच्चिदानंद रूप ही एक निर्गुण आत्मा के रूप में सब जगह व्याप्त है। यह आकाश के समान सर्वव्यापी और अनंत है। उपाधियों के भेद के कारण आकाश का भी भेद बन गया है। आत्मा का आकाश के समान ही कोई भेद नहीं है। जैसे कोई घट है, उसमें धूल भरी हुई है, या किसी घट में कोई धूप भरी हुई है, तो भी वो घट ही तो रहता है। घड़े के अंदर क्या है, धूल है अथवा धूप, लेकिन वो घड़ा ही माना जाएगा। इसी प्रकार भेद के बावजूद आत्मा एक ही है। जिस शरीर में आत्मा है, वो शरीर अलग अलग हो सकता है। उसका बाहरी रूप भिन्न हो सकता है, किंतु भीतर जो आत्मा स्थित है वो एक ही है। इस आत्मा का शरीर कर्मों से संबंध नहीं है। वो केवल कर्म से प्रभावित होता है। कर्मानुसार शरीर धारण करने पर विवश है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है। हे राजन, शरीर की कोई जाति नहीं होती, न ही वर्ण होता है। वो आत्मा के कारण साकार है, जबकि आत्मा आकार रहित है। उसका कोई आकार नहीं है। इसी कारण जब मनुष्य आत्मा के साथ एक रूपता स्थापित करता है, तादात्म्य स्थापित करता है, तो मनुष्य विश्व के आकार का हो जाता है। अर्थात पूरा विश्व ही उसे एक महसूस होता है, क्योंकि वो आत्मा सभी के भीतर समान रूप से व्याप्त है। यदि ऐसा चिंतन हो जाए तो मनुष्य सदा सुखी रहेगा। संसार का जो ताप होता है, जो कष्ट होते हैं, उनसे वो रहित हो जाएगा। राजा जनक ने कहा, हे ऋषिवर, आपका कथन तर्कपूर्ण है, परंतु वेदों में जो वर्ण आश्रम धर्म का विधान किया है, उसका जो पालन नहीं करता, वो पतन में गिरता है। धर्म पालनकर्ता के लिए अति आवश्यक होता है। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, वेद ने जो भी वर्ण आश्रम आदि का धर्म कहा है, वो एक स्टेज है, एक स्थिति है। लेकिन जो मुमुक्षु है, अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, जो आत्मज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करके तृप्त है, वो इससे ऊपर की स्टेज है। आत्मज्ञान प्राप्त करके जो कृतकृत्य हो चुका है, अर्थात उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसका कर्ता भाव नष्ट हो गया है। जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, तब तक शरीर से होने वाले कर्तव्य कर्म को मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है,
तो आत्मनिष्ठ होकर व्यक्ति कार्य करता है। कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म हैं, व्यापक आत्मा के नहीं। हमारे मन में ही सुख होता है, मन में ही दुख होता है। आत्मा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। इसलिए आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए ये सब अनिवार्य नहीं है। जो मुक्त स्वरूप है वो मन से ऊपर है, क्योंकि उसका मन आत्मा में लय हो चुका है। आत्मज्ञान रखने वाला तो मुक्त स्वरूप होता है। आत्मा ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका सृष्टा है, और वो सदा मुक्त ही है। जिस प्रकार सूर्य में कभी भी अंधकार नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा कभी कलुषित नहीं होता है। वह स्वयं प्रकाशित और जगत सृष्टा है। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। मनुष्य अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा मानता है। उसे लगता है कि ये दृष्टा कोई और है, यही उसके बंधन का कारण है। इस पर राजा जनक ने कहा, हे ऋषिवर, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं? इस बात पर अष्टावक्र जी कुछ क्षण रुके और उन्होंने कहा, हे राजन, जो संसार में अज्ञानी हैं वे अपने से भिन्न दृष्टा को ही कर्मों के फल का प्रदाता मानते हैं। अपने कर्मों का फल और भोक्ता उसे मानते हैं, किंतु जो ज्ञानी है वो ऐसा नहीं मानते। हे राजन, मैं करता हूं, मैं इस कार्य को करता हूं और इसका फल मैं भोगूंगा, ये जो भावना है ये अहंकार है। अहंकार रूपी काला सांप अपने को भोक्ता और कर्ता मानता है। इसलिए ना हम कर्ता अर्थात मैं कर्ता नहीं हूं। जब तक इस अमृत के द्वारा ये विष समाप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है? किसी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राजा जनक बोले, हे ऋषिवर, इस अमृत को मैं कैसे प्राप्त करूं? हे राजा जनक, ये निश्चय करो कि मैं एक हूं। इस प्रकार का निश्चय रूपी अमृत पीकर सुख प्राप्त किया जा सकता है। मैं एक हूं, इसका आशय सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद को जानकर उससे रहित होना है। जैसे एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से भिन्न है लेकिन जाति एक है, तो इसे सजातीय भेद कहते हैं। वृक्ष की शाखाएं
दूसरे वृक्ष की शाखाओं से भिन्न है, इसे स्वगत भेद कहते हैं। हे राजन, ये आत्मा इस प्रकार का नहीं है। एक ही आत्मा का रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वो नित्य है, उसके अतिरिक्त कोई इस प्रकार का नहीं है। इस कारण आत्मा में सजातीय भेद है, क्योंकि सत्ता से भिन्न कोई और पारमार्थिक सत्ता वाला है ही नहीं। जो कुछ भी आत्मा से भिन्न है, अलग है, वो मिथ्या है। आत्मा में विजातीय भेद नहीं होता। ब्रह्म से भिन्न सारी सृष्टि ब्रह्म से पृथक होने के कारण सीप में चांदी की तरह मिथ्या है। जैसे सीप में हमें चांदी प्रतीत होती है, उसी प्रकार से ये मिथ्या जगत प्रतीत होता है। आत्मा निश्चय है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं है। वो देश और काल से परे है। एक आत्मा ही देश और काल से परे है, सर्वव्यापक है। हे राजन, ऐसा निश्चय करो, मैं ही सर्वव्यापक हूं। मैं सजातीय और विजातीय भेद से परे हूं। बस ऐसा करने से आपको परम आनंद प्राप्त होगा और जन्म मरण रूपी जो शोक है वो समाप्त हो जाएगा और आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। यही एकमात्र उपाय है। हे राजन, इसका पालन करो। निश्चित रूप से आपको परम आनंद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।